हेलो गाइस, मेरा नाम है जितेश कुमार और मैं एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस विद जितेश कुमार। सो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, मतलब कि दो चरों के रैखिक समीकरण। अब दो चरों के रैखिक समीकरण मतलब x और y, जिसको लिखने का तरीका मतलब ऐसा समीकरण जो हमें इस रूप में मिलता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर शून्य, बोले तो जीरो। अब रैखिक समीकरण है इसलिए इसके ऊपर कोई घात नहीं लगेगी, मतलब 2ax² या bx² नहीं लिख पाऊंगा, घात नहीं लगेगी। इसके अलावा दो चर मिलेंगे इसके अंदर, कौन से, x और y। तो गाइस, इससे पहले हम लोगों ने वीडियो में देखा था कौन सा, द्विघात समीकरण, जिसको लिखने का परफॉर्म था हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो वो क्या था, सिर्फ एक चर में था x में, और द्विघाती था मतलब दो घात दो लगी हुई थी। लेकिन आज के चैप्टर में क्या है, घात नहीं है इसलिए वो रैखिक है और दो चरों का है, मतलब x और y चर का है। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में इसको पढ़ लिया है इसलिए इसको इस बार हटा देते हैं और नई चीज मतलब दो चरों का रैखिक समीकरण आज हम लोग पढ़ेंगे। तो गाइस, बिना देरी करते हुए मैं आप लोगों के सामने इसकी एक इक्वेशन रख देता हूं, इसकी एक इक्वेशन रखता हूं जिसको हम लोग हल करना आज सीखेंगे। चलिए गाइस, अब देखेंगे हम लोग, ये एक इक्वेशन है जहां पर हमें इनके x तथा y के मान ज्ञात करने हैं। अब ये जो दोनों इक्वेशनें हैं, ये दो इक्वेशन हैं, ये देखिए दो चरों का रैखिक समीकरण ही है। a की जगह 2 है, b की जगह 3 है और c की जगह 13 है। ये उधर भी जा सकता है, इधर भी आ सकता है, प्लस माइनस में वैल्यू चलती रहती है, ठीक है। मतलब ये a, b और c, फिर भी ये a, b और c। अब दो चरों का जब रैखिक समीकरण होता है तो उसमें हमेशा दो समीकरण बनते हैं, दो इक्वेशन बनती है। किस प्रकार से बनेगी दोनों इक्वेशन, मैं बता देता हूं आपको। a1x प्लस b1y प्लस c1 और इज इक्वल टू 0, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब ये जो दोनों इक्वेशन है इसमें a1, b1, c1, a2, b2 और c2। अब जिसमें b2 का मान देखिए माइनस का 1 है, जब कोई मान नहीं लिखा होता है तो हम लोग उसको 1 मानते हैं और आगे निशान क्योंकि माइनस का है इसलिए उसको हम लोग -1 कह रहे हैं। हमेशा आपको इक्वेशन ये दो इक्वेशनों में मिलेगी, a1, a2, b1, b2 और c1 और c2। अब इसको हल करने के लिए हमको क्या करना होता है, किसी भी एक चर को, या तो x को या y को हमें बराबर बना लेना होता है। अब आप खुद देखिए कि यदि अगर मैं नीचे वाली इक्वेशन को 3 से गुणा कर दूं, 3 से क्यों, क्योंकि ऊपर भी 3 से गुणा हुई है, तो नीचे को अगर 3 से गुणा कर देता हूं तो क्या इसके y बराबर हो जाएंगे क्या? तो y बराबर होने के बाद में देखिए मुझे इक्वेशन कुछ इस प्रकार से मिलेगी। सबसे पहले पहली वापस लिख लेते हैं, बराबर 2x प्लस 3y बराबर 13। अब नीचे वाली को क्योंकि मैं 3 से गुणा कर रहा हूं तो देखिए नीचे वाली को 3 से, पूरी इक्वेशन को 3 से गुणा कर लेते हैं। 3 से गुणा करने के बाद 4 तिया 12x, ठीक है, 3 इंटू 1 -3y बराबर 5 तिया 15। तो ये दो इक्वेशन बनने के बाद देखिए मेरे को y वाली इक्वेशन जो है वो एक समान मिल गई है, एक समान मिल गई है और एक निशान इसका प्लस में है और एक निशान इसका माइनस में। अब ऐसा करने के बाद मैं इन दोनों इक्वेशनों को जोड़ देता हूं। अब वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, या प्रश्न जिस प्रकार का या इक्वेशन जिस प्रकार की उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इक्वेशनें जुड़ेंगी या माइनस होंगी या घटेंगी। तो देखिए अब इनको मैं जोड़ देता हूं, तो जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, 12 और 2 14x, ये प्लस का y 3y और ये माइनस का 3y है तो ये कट जाएगा क्योंकि प्लस में से माइनस होता है तो 0 बच जाते हैं समान सिचुएशन में, और 15 और 13 28 हो जाएगा। तब 14x बराबर 28, तब x का मान आ जाएगा 28 बटा 14 दूनी 28, तो x का मान आ जाएगा 2। अब ये जो ऊपर इक्वेशनें थी इसमें मैं पहली इक्वेशन के अंदर यदि x का मान 2 रखता हूं तो देखिए मेरे को y का मान भी ज्ञात हो जाएगा। मतलब पहले समीकरण बोले तो इक्वेशन में x का मान 2 रखने
पर बराबर, देखिए अब x की जगह मैं 2 रख देता हूं, मतलब 2 इंटू 2 प्लस 3y बराबर 13, तब 2 दूनी 4 प्लस 3y बराबर 13। अब यहां पर 4 प्लस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा क्या, तब 3y बराबर 13 माइनस 4 बोले तो 9, और ये 3 यहां पर गुणा में था, उधर जाके भाग में आ जाएगा, तब y का मान 9/3 बोले तो 3 आ जाएगा। तब x तथा y के मान में x का मान आ जाएगा 2 और y का मान आ जाएगा 3, तब x बराबर 2 और y बराबर 3 हमारे आंसर हो जाएंगे गाइस। तो ये हमारे दो चरों का रैखिक समीकरण को हल करने की विधि है। इस विधि को बहुत ध्यान से देख लीजिए। फिर आगे मैं आप लोगों को एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कराने वाला हूं, जिस प्रकार का क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में पूछा जाता है, तो उस प्रश्न को कैसे हम दो चरों के रैखिक समीकरण में डाल के हल कर सकते हैं, हम लोग अभी देखते हैं। ओके गाइस, चलिए इसको फटाफट से उतार लीजिए आप लोग। ओके गाइस, तो आगे बढ़ते हैं और आगे जो मैं क्वेश्चन लिखाने वाला हूं बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ गया होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जानवरों के एक झुंड में कुछ बकरियां तथा कुछ मुर्गियां हैं। यदि इस झुंड में सिरों की संख्या 34 हो, 34 मतलब 34 हो, तथा पैरों की संख्या 100 हो, तो झुंड में बकरियों तथा मुर्गियों की संख्या ज्ञात करें। अब गाइस बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के प्रश्न अपने कई बार एग्जामों में हमारे सामने आ जाते हैं, तो इनको करने का तरीका मैं आप लोगों को बताता हूं। और कैसे बताऊंगा, दो चरों के रैखिक समीकरण है, वही समीकरण दो समीकरण A1 A2 B1 B2 और C1 C2 बना के इस समीकरण को अपन हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो मैं बकरी जो है उसको x मान लेता हूं, और जो मुर्गी है उसको मैं y मान लेता हूं। अब देखिए क्या कह रहा है, सिरों की संख्या 34 बोले तो 34 है। इसका मतलब बकरी और मुर्गी दोनों की भी संख्या, दोनों की मिलाकर कितनी होगी, 34 ही होगी। कुल जानवरों की संख्या भी 34 ही होगी। तो x प्लस y बराबर 34। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, पैरों की संख्या 100 है, मतलब 100 है। अब बकरियों के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, तब 4x प्लस मुर्गियों के कितने पैर, 2 पैर होते हैं क्या, तब 2y बराबर कितना, 100 हो जाता है। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन मिल गई। जैसे A1 की वैल्यू हो गई 1, A2 की B1 की वैल्यू हो गई 1 और C1 की वैल्यू हो गई 34, A2 की वैल्यू 4, B2 की वैल्यू 2 और C2 की वैल्यू कितनी, 100 हो गई। ये दो इक्वेशन वापस बन गई। देखिए ये दोनों इक्वेशन मेरे पास पहली और दूसरी आ गई है। अब मुझे क्या करना है, इनमें से किसी भी एक चर को क्या कर लेना है, मुझे बराबर कर लेना है। तो आप देखिए अगर मैं ये ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से गुणा कर दूं तो क्या y मेरे पास बराबर हो जाएगा क्या? गुणा आप चाहो तो 4 से भी कर सकते हो, बट मैं हमेशा इजी वे में ही चलता हूं, तो 2 से गुणा कर लेते हैं, 2 का पारा ज्यादा इजी होता है। और इसको गुणा कर लेते हैं, तो देखिए क्या बनता है, 2x, पूरी इक्वेशन को करेंगे तो 2x प्लस 2y बराबर 68, 34 दूनी 68 होते हैं। और इस इक्वेशन को किसी से गुणा किया ही नहीं, तो इस इक्वेशन को बिल्कुल नीचे रख देते हैं, वरना कभी इधर भी अगर कोई नंबर आ जाए तो एक दूसरे से क्रॉस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिसका भी बराबर करना है आपको। ठीक है, चलिए तो इसको लिख लेते हैं, 4x प्लस 2y बराबर 100 ही है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, अब देखेंगे हम लोग क्या करना है। तो बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है कि नीचे वाली जो इक्वेशन है वो ऊपर वाली इक्वेशन से क्या है, बड़ी है। तो मतलब इस वाली इक्वेशन में से इस वाली इक्वेशन को मैं क्या कर देता हूं, माइनस कर देता हूं। अब माइनस करने पर क्या होगा कि इसके निशान जो हैं मैं सारे के सारे बदल देता हूं। ठीक है, या तो आप इसके बदल दीजिए या इसके बदल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी के भी निशान आप बदल दीजिए। मैं ऊपर वाली के बदल रहा हूं। ठीक है, तो -2x माइनस 2y बराबर -68, और अब 4x प्लस 2y बराबर 100।
अब जैसे ही मैंने निशान इसके बदल दिए, आपकी इच्छा है आप चाहे ऊपर वाला बदल लीजिए चाहे नीचे वाले, किसी के भी निशान बदल लीजिए, आंसर बिल्कुल सेम ही आने वाले हैं। अब देखिए, अब पिछली बार हम लोगों ने इक्वेशन को जोड़ा था क्योंकि एक प्लस माइनस में थी और निशान हमने बदले नहीं थे। जब भी निशान बदले जाएंगे तो इक्वेशन माइनस होती है, और जब भी हम लोग कोई निशान नहीं बदलते तो इक्वेशन हमेशा प्लस होती है। इस बात का ध्यान रखेंगे हम लोग। तो देखिए 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 2x बच जाएगा। ये माइनस का 2y और प्लस का 2y कट जाएगा। 100 में से 68 जाएगा तो बचेगा 32। अब यहां पर 2 गुणा में है, नीचे जाकर भाग में आ जाएगा, तब x बराबर 32/2 बोले तो 16। मतलब x कौन थी, बकरी थी क्या, तो बकरियों की संख्या हो गई है 16। और अब निकाल लेते हैं मुर्गियों की संख्या। तो किसी भी इक्वेशन में मैं पहली इक्वेशन में मतलब पहले समीकरण में x के स्थान पर 16 रखने पर देखेंगे क्या प्राप्त होगा। पहले समीकरण में x के स्थान पर 16 प्लस y बराबर 34। अब ये 16 प्लस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, तब y बराबर 34 माइनस 16। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 18। ठीक है, तो y का मान कितना हो गया, 18 हो गया, और x का मान कितना था, 16 हो गया। तो y कौन थी, मुर्गी थी, तो मुर्गियां हो गई 18। अब देखिए 16 और 18 कितने हो गए, 34 हो गए क्या। अब बकरी के 4 पैर तो इसको गुणा 4 करके देख लीजिए 64 आ जाएगा। मुर्गी के 2 पैर तो इसको गुणा करके देख लीजिए 36 आ जाएगा। और दोनों को योग करेंगे तो पैरों की संख्या कितनी आ जाएगी, 100, और जानवरों की संख्या कितनी आ गई थी हमारे पास, 34, 34 आ गई थी गाइस। तो ये हमारा बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए, प्लस माइनस के चिन्हों को ध्यान में रखिए। मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट बताइए, जब भी हम लोग निशान बदलेंगे मतलब माइनस के निशान में जाएंगे, निशान बदलने पर इक्वेशनें हमेशा घटती है, और जब निशान नहीं बदलेंगे तब इक्वेशनें हमेशा जुड़ेंगी। ओके, तो ये आप लोग उतार लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो मैं इसकी कुछ आप लोगों को थ्योरम्स लिखवाता हूं, मतलब कुछ थ्योरी लिखवाता हूं जो आप लोगों के आगे आने वाले परीक्षाओं में बहुत काम आएगी। ओके गाइस, चलिए गाइस हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने दो चरों के रैखिक समीकरण में कुछ नियमों पर, मतलब कुछ थ्योरम्स पर, प्रमेय पर। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रमेय मैं बता देता हूं आप लोगों को, जो इसमें हम लोगों को ध्यान रखनी होती है। जिसमें पहली जो प्रमेय आती है, देखिए मैंने अभी आप लोगों को बता दिया, हमेशा 2 इक्वेशन रहेगी, पहली और दूसरी। अब इसमें जो पहली इक्वेशन रहेगी, पहली जो प्रमेय है वो इस प्रकार से बनती है, यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब इसका मान बटा इसका मान यदि इसका मान बराबर नहीं है तो ऐसे समीकरण, मतलब कि इक्वेशन का केवल एक हल होता है, जिसे हम प्रतिच्छेद हल या यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब ये अपन को ध्यान रखना है कि a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है। अब दूसरी प्रमेय क्या आएगी, यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 के बराबर है c1/c2 के, तो ऐसे समीकरण के अनंत हल होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम संपाती हल, ठीक है, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन कहते हैं। और तीसरा और आखिरी जो हमारा प्रमेय है, मतलब थ्योरम है,
वो है यदि a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के और b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के, तो ऐसे समीकरण के करण का कोई हल नहीं होगा, जिसको हम कहते हैं समांतर हल, बोले तो नो सॉल्यूशन। सो गाइस, आप लोग ये 3 मेन थ्योरम्स हैं जिनको आप लोग ध्यान में रखिए, और इसको करने के तरीके मैंने आप लोगों को अभी बता दिए हैं, क्वेश्चनों के मेथड्स, तो आप लोग इनको ध्यान में रखिए और खूब प्रैक्टिस कीजिए। आप लोगों को बुक्स में, टेक्स्ट बुक्स में, इंटरनेट पर बहुत सारे क्वेश्चनों की भरमार मिल जाएगी, ऐसे क्वेश्चन कीजिए। और यदि आप लोगों को कोई और चैप्टर के अंदर मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ और अगर आप लोग मेरे कोई नए वीडियोस देखना चाहते हैं, वीडियोस में कोई नया इनोवेशन मैं क्या करूं, उसके लिए आप लोग मुझसे बिल्कुल मुझे सलाह दे सकते हैं। आप लोगों की सलाहें मैं स्वीकार करूंगा और अपने वीडियो की क्वालिटी को और बेहतर करूंगा। तो गाइज, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए गाइस। इससे क्या होगा कि मेरे आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहेंगे। अधिक से अधिक वीडियोस को शेयर कीजिए, चैनल के बारे में लोगों को बताइए, थोड़ा जागरूक कीजिए, है ना। फिर मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।